तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। तो ऐसे हम आपको कई रीजन देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, उनमें से सबसे पहला जो रीजन है वो आपका ये है जॉब प्लेसमेंट। जॉब, काफी सारे लोग हैं क्या कि जॉब ढूंढते हैं, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, बट सरकारी जॉब में जाना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि मैक्सिमम लोग वहां से बाहर हो जाते हैं। उनमें से 2% 3% ही रेशियो क्या होता है सेलेक्ट हो पाता है। प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो कोई ना कोई टैलेंट मांगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखे हुए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिलेगी। चाहे तो आप फुल टाइम जॉब करें, चाहे फ्रीलांसिंग जॉब करें, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी बिजनेसमैन के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे आपके बिजनेस को 10 गुना ज्यादा ग्रोथ में लाना है, तो कोई भी बिजनेसमैन आपको मना नहीं करेगा कि भैया मुझे अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं चाहिए। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। दूसरे नंबर बिजनेस। अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी बिजनेस की, तो आपके माइंड में या हमारे माइंड में सबसे ज्यादा क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कम खर्चा लगाना पड़ेगा। जहां तक बोले, अगर आपके पास स्टूडियो वगैरह है तो आपका 0 खर्चा आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड एजेंसी शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस यानी कि मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड बिजनेस। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जब मैक्सिमम लोग सोना ढूंढ रहे हो तो आप भी सोना मत ढूंढिए, आप सोना को खोदने वाले फावड़ा को बेचिए। उसी हिसाब से जब मैक्सिमम लोग क्या है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे, तो आप क्या कीजिए, एक एजेंसी तैयार कीजिए। क्योंकि अगर आप गूगल की माने तो सन 2027 तक सारे बिजनेस ऑनलाइन जाएंगे और सबको जरूरत पड़ेगी एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर की, तो वो आपकी एजेंसी काम करके देगी। तो ये 2 तरीके हो गए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे है सेल्फ एम्प्लॉय, कि अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 8-10 घंटे जॉब कर रहे हैं, 8-10 हज़ार सैलरी मिल रही है, और उसमें भी आप बंधे हुए हैं। कहीं अगर आपको शादी में जाना है, बारात में जाना है, तो आप नहीं जा सकते। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। नेक्स्ट, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मनी फ्रीडम कभी नहीं मिलने वाली है। रीजन कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है, तो क्या आप 50,000 की उसे 60,000 कन्वर्ट कर सकते हैं? आपकी सैलरी 60,000 हो सकती है? आंसर इज नो। तो अगर नहीं हो सकती है तो आपको मनी फ्रीडम कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप लोगों को मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए कि आपको टाइम भी अपने हिसाब से देना है, तो उसके लिए भी चाहिए कि आप क्या करें, अपना एक डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड कैरियर शुरू करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे, जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी के पॉइंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।